अंधभक्तों, देख रहे हो ना, जिस सामंतशाही व्यवस्था को लेकर के पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ग्वालियर में संघर्ष करते रहे, आज वही सामंतशाही व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो गई। कल ग्वालियर के व्यापार मेले के उद्घाटन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। इस लोकतंत्र के अंदर राजशाही पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, मगर सार्वजनिक रूप से गुना के सांसद को राजा साहब कह के संबोधित किया। मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये इस बात का प्रतीक है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया जी को राजा साहब कहना पड़ेगा। पूरा जीवन जयभान सिंह पवैया जी ग्वालियर में सामंतशाही को खत्म करने के लिए सामंतवाद के खिलाफ बलिदान मेला लगाते रहे। आज उनको भी राजा साहब कहना पड़ेगा कि वही राजा साहब उनकी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। भारत सिंह कुशवाहा को भी राजा साहब कहना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी को पूरा जीवन महल के खिलाफ लड़ते लड़ते हो गया। आज वही महल के नेता सिंधिया जी उनकी पार्टी में आ गए हैं, उनको भी अब सिंधिया जी को राजा साहब ही कहना पड़ेगा। अरे भाजपाइयों, अब भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो पुराने भाजपाइयों को भी नए भाजपाइयों को स्वीकार करते हुए सिंधिया जी को राजा साहब कहना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी चाहिए, कोई भी बड़ा पद चाहिए, कोई भी टिकट चाहिए, तो सिंधिया जी को राजा साहब कहना पड़ेगा, नहीं तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। लोकतंत्र की हत्या तो अमित शाह ने कर दी खुलेआम इस देश के अंदर। अब ग्वालियर के नेताओं की मजबूरी है कि सिंधिया को राजा साहब कहना पड़ेगा। राजा साहब नहीं कहोगे तो टिकट नहीं ले पाओगे, बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले पाओगे। ग्वालियर में रहना है तो राजा साहब तो कहना पड़ेगा। सामंतशाही व्यवस्था एक बार फिर चालू हो चुकी है और लोकतंत्र की हत्या ग्वालियर में तो हो चुकी है।